तारीख 19 जून साल 2023, दिन सोमवार। नमस्कार दोस्तों, TV9 डिजिटल चैनल पर इस वक्त आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम पॉडकास्ट और मैं हूं आपके साथ आपका हमजुबान संजीव चौहान। आज बेबाक बात करते हैं प्रदेश में भारत के एक और मोस्ट वांटेड आतंकवादी को निपटा दिए जाने की। उसी कनाडा की सरजमी पर जो पाकिस्तान के बाद दुनिया में भारत के दुश्मनों को पालने के लिए दूसरे नंबर पर बदनाम देश की सूची में शुमार है। गोलियों से भून डाले गए खालिस्तान मूवमेंट समर्थक और भारत के 10 लाख के मोस्ट वांटेड इनामी आतंकवादी का नाम है हरदीप सिंह निज्जर। वही निज्जर जो सोते जागते बीते कई साल से सिर्फ और सिर्फ भारत को ही बर्बाद करने की गुणागणित भिड़ाने में जुटा रहता था। बीती रात उसी कनाडा में गोलियों से भूनकर हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर डाला गया, जो कनाडा हरदीप सिंह निज्जर को कई साल से पाल पोस रहा था। इस हत्याकांड ने भारत का एक मोस्ट वांटेड आतंकवादी निपटाकर भारत और उसकी एजेंसियों को तो चैन की सांस लेने का मौका दिया ही है, मगर भारत की संघीय जांच एजेंसी NIA के 10 लाख के इस मोस्ट वांटेड इनामी आतंकवादी के कत्ल की घटना ने कनाडा और पाकिस्तान की हुकूमतें व उनकी खुफिया एजेंसी को चक्कर में डाल दिया है। भले ही हरदीप सिंह निज्जर निपटा क्यों ना कनाडा में हो और उसे पाल पोस कर भी बड़ा कनाडाई ने ही किया था, मगर निज्जर के इस बुरी तरह से निपटने का मलाल पाकिस्तान को भी कम नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और पाकिस्तानी आतंकवादी संगठनों के लिए भी यही हरदीप सिंह निज्जर जीते जी सोने का अंडा देने वाली मुर्गी था। हिंदुस्तानी खुफिया व जांच एजेंसियों की माने तो यही हरदीप सिंह निज्जर और ISI भारत को नीचा दिखाने के लिए अक्सर षड्यंत्र रचते थे। आपस में ये दोनों एक दूसरे की आर्थिक जरूरतों यानी काले धन की आपूर्ति भी करने में नहीं शर्माते थे। भारत इस मैली जुगल जोड़ी यानी हरदीप सिंह निज्जर और ISI की हर हरकत या कहिए खुराफात से वाकिफ रहकर भी बस इन पर चुपचाप पैनी नजरें गड़ाए बैठा था, इस इंतजार में कि जैसे ही मौका हाथ लगा तो हरदीप सिंह निज्जर को हिंदुस्तानी एजेंसियां घेर कर कनाडा से भारत ले आएंगी। साल 2018 में भारतीय एजेंसियों ने कनाडाई प्राइम मिनिस्टर से लिखित में भी मैं सबूत अनुरोध किया था कि निज्जर को कनाडा भारत के हवाले करते, मगर कनाडा ने ऐसा नहीं किया। यह तो भला हो हिंदुस्तान की किस्मत और हरदीप सिंह निज्जर कनाडा व पाकिस्तान की बदकिस्मती का कि हरदीप सिंह निज्जर कनाडा में ही गोलियों से भूनकर ठिकाने लगा डाला गया। कनाडा में एक गुरुद्वारे की पार्किंग में हरदीप सिंह निज्जर की उस वक्त हत्या कर दी गई जब वो कार में बैठकर कहीं जाने वाला था। उसी वक्त मोटरसाइकिल सवारों ने उसे गोलियों से भून डाला। कनाडा में जिस गुरुद्वारे के सामने भारत के इस मोस्ट वांटेड को भूना गया, हरदीप सिंह निज्जर उसी गुरुद्वारे का प्रधान था। तो क्या धर्म की आड़ में कुकर्मों की सजा ही है इस तरह से हरदीप सिंह निज्जर का उसी गुरुद्वारे के सामने गोलियों से भूनकर मार डाला जाना, जिसका वो प्रधान भी था? भारत का दुश्मन नंबर 1 खालिस्तानी समर्थक आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर खुद को खालिस्तान टाइगर फोर्स का चीफ भी कहता था और वो भारत द्वारा प्रतिबंधित संगठन जस्टिस फॉर सिख की भारत विरोधी काली करतूतों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता था। हरदीप सिंह निज्जर के बारे में कहा जाता है कि इसी ने साल 2021 में पंजाब के जालंधर में एक टारगेट किलिंग को अंजाम दिलवाया था। वो कत्ल एक हिंदू पुजारी का था। विदेशों में जब बीते 3 महीने से भारत के ढेर होते एक से बड़े एक मोस्ट वांटेड का जिक्र हो तो बताना जरूरी समझता हूं कि बीते महीने यानी मई के अंतिम दिनों में इसी बदनाम कनाडा में अमरप्रीत समरा उर्फ चक्की की भी हत्या आधी रात के वक्त गोली मारकर की जा चुकी है, जब वो वैंकूवर में बैंकेट हॉल से एक शादी समारोह में शिरकत करके गैंगस्टर और मोस्ट वांटेड अपने भाई रविंदर सिंह समरा के साथ वापस लौट रहा था। अमरप्रीत सिंह समरा UN के मोस्ट वांटेड लिस्ट के साथ साथ भारत और कनाडा का भी मोस्ट वांटेड अपराधी था। तब उस खूनी हमले में अमरप्रीत सिंह समरा उर्फ चक्की का भाई रविंदर सिंह बाल बच गया। अब कनाडा में मार डाला गया हरदीप सिंह निज्जर भारत में करीब 40 से ज्यादा आपराधिक वारदातों में वांछित बताया जाता है। इसी के साथ अब आज मुझे यानी अपने हमजुबान संजीव चौहान को दीजिए इजाजत। मंगलवार रात मेरे वापस लौट कर आने तक कीजिए इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ दोस्त, जाते जाते TV9 डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में अपने मन की बात भी तो लिखते जाइए, क्योंकि आपके कमेंट ही तो हैं पॉडकास्ट के हर कड़ी की जान, पहचान और प्रोत्साहन।